मार्केटिंग मिक्स क्या चीज होती है? मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्शंस or tactics that a company uses to promote its brand or product in the market. अब जरा समझ गौर से समझिएगा। कल मैंने आपको क्या बताया था? मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या था? मार्केटिंग मैनेजमेंट वो तरकीब थी, वो फार्मूला था जिसके जरिए आप अपने कस्टमर्स को, रिपीटिंग कस्टमर्स, बार बार आने वाले कस्टमर्स को बनाने में मदद लेते थे। उनको अच्छा, सस्ता, बढ़िया माल देते थे, उनको सर्विस देते थे, उनके जो नीड्स हैं उनको कैटर करते थे। क्या इतना पर्याप्त था? इस चीज को काउंटर करने के लिए, क्योंकि आप डील कर रहे हैं एक ह्यूमन बीइंग के साथ, एक व्यक्ति के साथ, जिसकी जो मानसिक स्थिति है, जिसकी जो अ, अ, मतलब इमोशंस हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, वो कब कहां किस करवट बैठेगी आप नहीं कह सकते। तो मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्शंस और टैक्टिक्स that a company uses to promote its brand or product in the market. अब जरा ध्यान से समझते चलिएगा इसको। द 4 P's मेक अप ए टिपिकल मार्केटिंग मिक्स। वो 4 P कौन कौन से हैं? प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। 4 चीजें हैं ये। कौन कौन सी? प्राइस, प्रोडक्ट, आपका उत्पादन, प्रमोशन, आप उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, एंड प्लेस, जगह क्या है। ये चारों चीजें मिल करके आपका मार्केटिंग मिक्स बनाती है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए, मार्केटिंग मिक्स वो स्ट्रेटजी है, वो बैकअप प्लान्स हैं, प्लान्स के पीछे प्लान्स हैं, या जो कि आपस में एक दूसरे के साथ क्लब होकर के, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं, जिससे कि आप अपने व्यवसाय को सफल बना सकें। द मार्केटिंग मिक्स इंक्रीजिंगली इंक्लूड्स सेवरल अदर पीज। इसके अलावा, इनको 4 P के अलावा कुछ और P भी आजकल जुड़ जाते हैं। वो क्या है? पैकेजिंग, पोजीशनिंग, कैसे दिखाएं, पीपल, एंड इवन पॉलिटिक्स, ये भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। इन चीजों को कैसे हम एक एक करके टैकल करेंगे? According to R.S. Dower, the policies adopted by manufacturers to attain success in the market constitute the marketing mix. सफलता प्राप्त करने के लिए जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं, उन सब का निचोड़, उन सब का क्लब, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो कहलाता है मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिक्स। अब यहां पर गौर से देखिए, अभी मैंने क्या 4 P's की बात की थी। उन चारों पीस के क्लबिंग करके, उनके लिए, हर एक के लिए अलग अलग पॉलिसीज बना करके हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से फिलिप्स कॉटलर, जो मैनेजमेंट के प्रबंध के पिता कहे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, द फर्म्स टास्क इज टू फाइंड द बेस्ट सेटिंग फॉर इट्स मार्केटिंग डिसीजन वेरिएबल्स। द सेटिंग कंट्रीब्यूट्स इट्स मार्केटिंग मिक्स। अब ध्यान से देखिए, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन कही। फॉर्म्स टास्क इज टू फाइंड द बेस्ट सेटिंग फॉर इट्स मार्केटिंग डिसीजन वेरिएबल्स। मोर क्लियरली, it can be said that marketing mix is the combination of different marketing policies for successfully completing the sales activities. एंड रिजल्ट वही है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। वो क्या? सक्सेसफुल सेल्स, माल बिक जाए। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं छोटा सा एग्जांपल देना बात करता हूं। अगर आप किसी अच्छे मॉल में जाते हैं, या किसी अच्छी शॉपिंग, समथिंग लाइक, जैसे सेल्स आर्किट टाइप में जो होते हैं ना, बड़े बड़े सेल्स की दुकानें, वहां पे अगर आप जाएंगे, वहां को आप कुछ चीजें नोट करेंगे। घड़ी नहीं मिलेगी आपको कहीं भी,
घड़ी की दुकान के अलावा, ऑब्वियस सी बात है। उनकी कोशिश होगी किसी भी तरीके से आपको टाइम से काट दें। सनलाइट अंदर नहीं आएगी जिससे आपको पता चल सके कितना टाइम बीत गया। आर्टिफिशियल लाइट्स होंगी। खाने पीने की चीजें आखिरी में होंगी। वो चीजें जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो बीच में होंगी, और घुसते ही आपको अट्रैक्टिव से स्टैच्यूज, अट्रैक्टिव सा कॉस्मेटिकल, इस तरह की तो सब शॉप्स मिलेंगी। वजह, आपको ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए प्रेरित करना। जब आपका पेट भरा होगा तो आप लग्जरी की तरफ बढ़ते हैं ना। तो जब आप खाना खा के लौट रहे होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? लग्जरी आइटम्स। जब आप घुस रहे होंगे तो आपका भूख लगी हुई है, आपका सिंगल पॉइंट टारगेट क्या है? ऊपर चलो, जहां खाना मिलेगा, फूड कोर्ट पे पहुंच जाओ। तो ये भी एक टैक्टिस है, ये भी एक मार्केटिंग मिक्स है कि किस तरीके से कस्टमर जो सिर्फ एक आइटम लेने आया था उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा सामान बेचा जाए, और वो भी हैप्पीली, खुश रहते हुए। ऐसा नहीं है कि उसको हमने कहा कि नहीं भाई, गन पॉइंट पे तुझे सामान खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो मार्केटिंग मिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? मार्केटिंग मिक्स इज कैरीड ऑन बाय द मैन्युफैक्चरर्स। उत्पादक इसको लेकर के चलते हैं। यहां पर उत्पादक का मतलब विक्रेता से भी है। इट इज कैरीड ऑन फॉर ऑब्टेनिंग द सक्सेस इन द मार्केट। बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए हम इसको करते हैं। इट इज कैरीड ओवर फॉर ऑब्टेनिंग द सक्सेस इन द मार्केट। बाजार में हमें इसके सफलता चाहिए। डिफरेंट मार्केटिंग पॉलिसीज आर एसोसिएटेड। केवल एक पॉलिसी नहीं लेते हम, कई सारी पॉलिसी लेके चलते हैं। जैसे कार कंपनियां, जब दिवाली आई तो दिवाली से पहले, दिवाली के शुभ उपलक्ष्य पर हम कार के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। दिवाली बीत गई, क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम आपको कार पर डिस्काउंट दे रहे हैं, ये नया चीज दे रहे हैं। ओके, क्रिसमस निकल गया, कोई बात नहीं, न्यू ईयर के उपलक्ष्य में अब 31 जनवरी तक न्यू ईयर चलेगा। फिर होली के शुभ अवसर पर कुछ ना कुछ ले करके वो आपके लिए कुछ लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कार एक नए कलर में, नए पेंट में आ गई है। कार में क्या बदला? कुछ नहीं, नया पेंट, लेकिन एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। लोग कह रहे हैं अरे यार, व्हाइट वाली कार से बोर हो गए, ये जो नया कलर आया ये बहुत अट्रैक्टिव है, चलिए कार बदल देते हैं। तो दिस इज द थिंग कि बाजार में सक्सेस प्राप्त करने के लिए जो डिफरेंट पॉलिसीज चल रही हैं, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट भी चल रहा है, आपने कोई कस्टमर ओरिएंटेड टारगेट किया है। डिफरेंट मार्केटिंग पॉलिसीज आर एसोसिएटेड के बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? नंबर वन, कंपटीशन। हमारा कंपटीटर क्या कर रहा है? जो वो कर रहा है उसे करने के लिए या उसका तोड़, उसका उत्तर देने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। तो पहली चीज जो मार्केटिंग मिक्स को प्रभावित करती है, दैट इज कंपटीशन। बहुत, और पहली क्या, मैं तो कहता हूं एक निचोड़ के तौर पर, दिस इज द ओनली थिंग विच अफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाजार में कोका कोला कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेकर के आता है, यानी कि मार्केटिंग, कोका कोला किसको डैमेज करेगा? पेप्सी कोला को। तो अपनी सेल बचाने के लिए, अपनी कस्टमर को बचाने के लिए पेप्सी कोला को भी काउंटर स्ट्रेटजी लेकर के आनी पड़ेगी। दैट इज कंपटीशन, बाजार। नंबर दो, चेंजिंग नेचर ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की जो नेचर है, स्वभाव है, वो लगातार बदलता रहता है। कैसे बदलता है जरा तो देखिएगा। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के टाइम पर सब लोगों के दिमाग में आया कि भाई शुरुआती ये 2 4 10 दिन की बात है, कोई बात नहीं आइडिया था इतना लंबा खिंच जाएगा। खिंचा। शुरू में लोगों ने बहुत पेशेंस रखा, बहुत धैर्य के साथ, लेकिन जब इसके दुष्परिणाम या कह लीजिए इसके इवेंट्स जब सामने आने शुरू हुए, बाजार बंद, आप अपनी मनपसंद आइटम ना खा सकते ना मंगा सकते। तो जैसे ही लॉकडाउन में छूट मिली, लोगों ने
सब चीजों को किनारे करके शॉपिंग शुरू कर दी और साइकोलॉजिस्ट ने इसका नाम दिया रिवेंज शॉपिंग। रिवेंज शॉपिंग। और कंपनियों ने इसको खूब बनाया। आपने देखा होगा जैसे ही बाजार खुले लोग टूट के पड़े कि साहब मुझे तो खरीदना है, मुझे तो देखना है, मुझे लेना है। तो कंज्यूमर की नेचर, स्वभाव बार बार बदलता है और आपको उस बदलते स्वभाव के मुताबिक आपको अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी जो नेचर है उसको बदलते चलना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सरकारी नियम कायदे कानून, ये भी आपको मजबूर कर देते हैं कि आप अपनी मार्केटिंग मिक्स को चेंज करें। आप कहेंगे ऐसा कैसे? फॉर एग्जांपल यही लॉकडाउन का एग्जांपल देते थे। 2 गज की दूरी है जरूरी, दुकानों के बाहर गोले लगवाए ना, दुकानों के अंदर आने की इजाजत बंद की ना, दूर से सामान देखो, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो उस हिसाब से आपको अपनी जो पॉलिसीज थी उनको चेंज करना पड़ा। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। चेंजेस इन द प्राइस, दामों में परिवर्तन। ये जो डिस्काउंट ऑफर्स हैं, मैं वो जैसे अमेजॉन वाले कहते हैं कि ये साहब हमारा तो ये लूट वाला हफ्ता चल रहा है, ब्लैक फ्राइडे आ गया है। ये ब्लैक फ्राइडे का कॉन्सेप्ट बेसिकली अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, जहां पर क्रिसमस से पहले वाले फ्राइडे को कंपनियां कहती हैं हम तो हैवी मेगा डिस्काउंट्स दे रहे हैं। तो दैट इज वो कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है। तो चेंजेस इन द प्राइस, दामों में परिवर्तन करके भी आप अपनी सेल को अफेक्टेड कर सकते हैं। चेंजिंग द ब्रांड और ट्रेडमार्क। अब जैसे वो कहते हैं ना अब नए फ्लेवर में, अब नई नई पैकिंग में, ये जो नया भाई अंदर के कंटेंट्स क्या हैं वो तो अभी वो ही चल रहा है, लेकिन ये फलाना प्रोडक्ट अब नई पैकिंग में या नए फ्लेवर में, नए नए कलेवर के साथ में, ये जो ब्रांड एंड ट्रेडमार्क करके लोगों को बार 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 अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, दैट इज आल्सो अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। अगेन ट्रेड डिस्काउंट पॉलिसी, अखबारों में आप देखते होंगे ना कि भाई अगर आप 10,000 रुपए का सामान खरीदेंगे तो आपको 3,000 रुपए का जो आइटम है उतने के हम कूपन दे देंगे। या आपने देखा होगा स्विगी पर या आपने जोमेटो पर देखा होगा कि जैसे आप खरीदते हैं तो वो कूपन देते हैं। ये कूपन कैसे कि अगर आप एक्स कंपनी के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हम आपको इतने रुपए के डिस्काउंट दे देंगे। वो क्या है? ये आपको उस कंपनी का कार्ड खरीदने के लिए, कार्ड लेने के लिए प्रेरित करने की कंपनी की एक कोशिश है। तो ट्रेड डिस्काउंट पॉलिसी। अल्टरेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जो माल को डिस्ट्रीब्यूट करने के चैनल्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से आपका डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से आपका होलसेलर, होलसेलर से आपका रिटेलर, इनमें परिवर्तन लेकर के भी आप अपनी मार्केटिंग मिक्स को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है कपड़ों के लिए, खास करके डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट। वो इंप्रेशन क्या दे रहे हैं आपको कि बीच से हमने होलसेलर और रिटेलर को निकाल दिया है, तो जो उनकी कमीशन होती थी, जो उनका प्रॉफिट होता था, अब वो कम हो गया है और अब आप उसे, इस प्रोडक्ट को सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं। तो दैट इज अल्टरेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज आल्सो ए अफेक्टिंग फैक्टर फॉर मार्केटिंग मिक्स। एंड सर्विस गारंटी, 2 साल तक हम आपके प्रोडक्ट की मुफ्त में सर्विस करेंगे, उसके या गारंटी देंगे, ये भी आपका फैक्टर अफेक्ट करता है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि यार एक काम 2 साल तक की तो चिंता मुक्त हो गए, ये टीवी ले लेते हैं, क्योंकि 2 साल तक कुछ भी हो गया तो ये ठीक करेगा। ये अलग बात है, हायर परचेज में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से गारंटी देता है मैन्युफैक्चरर। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो फ्री लंच, निकलेगा आप ही की जेब से। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1, मार्केटिंग रिसर्च। सबसे पहली चीज जो मार्केटिंग मिक्स के लिए जरूरी है, बाजार की रिसर्च कीजिए, सेल्स को एनालाइज कीजिए। द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स आर सर्वेड, द हेल्प फ्रॉम अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में आल्सो बी टेकन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े मैन्युफैक्चर कब होंगे?
क्या वो भी सर्दियों में ही होंगे? आपकी जनवरी में जो खरीद होनी है, वो कपड़े कहीं सितंबर, अक्टूबर, अगस्त के महीने में उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। ये जो आज आप कह रहे हैं ना लेटेस्ट फैशन है, ये लेटेस्ट फैशन नहीं है, ये कम से कम 3 महीना पुराना फैशन है। उसको एक शर्ट नहीं बनानी है, उसको एक जैकेट नहीं बनानी है, उसको एक कोई आइटम नहीं बनाना, उसको हंड्रेड्स की तादाद में बनानी है। उसके लिए माल चाहिए, उसके लिए सब चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, कहां से आएंगी, कैसे आएंगी। दिस इज द थिंग। व्यास रखिएगा, समझिएगा इस चीज को। बाजार की रिसर्च करना मार्केटिंग मिक्स का सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे पहला तत्व है। ये आप खुद भी करते हैं, कंपनियों की मदद भी ले लेते हैं कि बाजार में बाकायदा इसके लिए रिसर्च कंपनियां मौजूद हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, लेकिन इसको समझिएगा। द सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन इज दैट विच डिटरमाइंस द डिजाइन। नोट कीजिए, नंबर 1 डिजाइन, नेम, color for the product only after giving due consideration to all the related facts. डिजाइन, नेम, कलर, नाम ऐसा हो जो एकदम से जुबान पर चढ़ जाए, या डिजाइन ऐसा हो जो आपको तुरंत अट्रैक्ट कर ले, कलर ऐसा हो, जैसे अभी आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आईफोन 12 का एग्जांपल वो आ रहा है आजकल विज्ञापन। अगर आप देखें मोबाइल में डिजाइन में एक परिवर्तन किया क्या जा सकता है? कुछ नहीं, वो तो ब्रिक्स रहेगी ना, एक चौकोर सा टुकड़ा रहेगा ना। बट व्हाट दे आर सेइंग, वी हैव एडेड ए मोर कर्वी फ्लैट, एक बहुत ज्यादा हमने इसमें राउंड कॉर्नर दे दिया है। अच्छा, ज्यादा बढ़िया राउंड कॉर्नर है, एक काम करते हैं पुराने वाला छोड़ के नया वाला ले लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट प्लानिंग थी, हमें क्या फीचर बताने हैं, क्या चीजें उसमें एडवर्टाइज करनी, मतलब कई बार मैं शॉक्ड हो जाता हूं। मोबाइल इज मेंट फॉर कि भाई बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत करने की बात आज की तारीख में कोई मोबाइल नहीं करता कि साहब हमारे मोबाइल में साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लो सिग्नल में भी इसमें आपसे बात कर पाएंगे। बात क्या करते हैं, इतने मेगापिक्सल का कैमरा है। बात क्या करते हैं कि साहब इसमें जीपीएस बहुत बढ़िया है। दिस इज प्रोडक्ट प्लानिंग। मोबाइल अब मोबाइल के तौर पर नहीं बिक रहा है, अब वो कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह बिक रहा है। तो ये भी किसी का मार्केटिंग मिक्स की एक स्ट्रेटजी रही होगी जो सक्सेसफुली काम कर रही है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, every effort should be made to develop the product so that it becomes more useful as per the requirements of the consumers। जो बात मैंने अभी कही उसी चीज को, इनिशियली बातचीत करने के लिए आया था मोबाइल, लेकिन लोगों ने उसमें धीरे धीरे क्या कहा, घड़ी भी दे दो, उन्होंने कहा ये लो। लोगों ने कहा इसमें एक छोटा सा कैमरा भी दे दो, उन्होंने कहा ये लो। उन्होंने कहा इसमें जीपीएस भी डाल दो, उन्होंने कहा ये लो। अब कल को कुछ और आप मांगेंगे वो भी आ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही किए जाते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्यों का निर्धारण, रीजनेबल प्राइसेस शुड बी डिटरमिन्ड। यहां पर एक बड़ी मजेदार बात है, ये प्राइसेस कई बार दो पॉलिसीज के आधार पर रखे जाते हैं। अब वो क्या कहलाती हैं, एग्रेसिव प्राइस, और दूसरा कहलाता है आपका चीटिंग प्राइस, या कह लीजिए उसको रादर देन चीटिंग हम कहेंगे चैलेंजिंग प्राइस। जैसे आईफोन, वो डेलिबरेटली इतना महंगा रखेंगे कि एक आम आदमी खरीद ही ना सके। नतीजा क्या निकलता है, जब आप आईफोन खरीदते हैं तो क्या होता है, उसको दिखाते हैं कि स्टेटस आइकन की तरह से, यस मेरे हाथ में आईफोन है मतलब मैं तो बड़ा आदमी हूं। ये जो चीज है प्राइस डिटर्मिनेशन, वहीं कोई दूसरी कंपनी वो क्या कहती है कि रादर देन डूइंग दैट, प्राइस को इतना सस्ता कर दो कि वो बिके। इसकी स्ट्रेटजी का एग्जांपल देता हूं मैं, जियो। आपको शुरू में उन्होंने फ्री में सिम दी, किस लिए दी, ताकि आप उनके साथ अटैच हो जाए, कि ह्यूमन बीइंग हैं हम। फ्री शब्द सुनते ही तुरंत जाके टूट पड़ते हैं कि यस कुछ तो मिल रहा है ना, कुछ दे रहा है ना, लेके तो नहीं जा रहा है, ला दे दे। नतीजा क्या निकला,
इतनी सारी सिम में से आपने एक कंटिन्यू की, उन्होंने फ्री का डेटा दिया, फ्री में आपको बात करो, फ्री में ये करो, धीरे धीरे प्राइस चार्ज किया, तो दोनों प्राइसेस ऐसे, एक एग्रेसिव प्राइसिंग, हम इतना महंगा कर दें कि वो एक स्टेटस सिंबल बन जाए, 50 में से एक खरीदे लेकिन वही मेरा सारा खर्चा निकाल दे। दूसरा कि मैं 50 के 50 लोगों को बेचूं, अगर इनमें से 10 वापस भी चले गए तो 40 तो हैं मेरा खर्चा निकालने के लिए। तो प्राइस डिटर्मिनेशन, रीजनेबल प्राइसेस शुड बी डिटरमाइंड, द कंज्यूमर शुड नॉट फील दैट द प्राइसेस आर हाई, शुड नॉट फील, हो महंगा हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन उसे महसूस ना हो। द कंपटीशन एलिमेंट शुड आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस। Distribution channel, there should be proper distribution channel. The channel may consist of the mediators and distributors. आप कैसे अपना माल दूसरे अपने ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं, ये भी आपकी मार्केटिंग मिक्स को प्रभावित करेगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको अमूल का, आइसक्रीम बनाने के बाद उनका काम खत्म नहीं हो गया था, उस आइसक्रीम को आइसक्रीम की ही शेप में आप तक पहुंचाना है। वो जो गुजरात में पपीते उगे हैं, उन पपीतों को पपीते की ही शेप में आपके बाजार में बेचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो कैसे, यही मार्केटिंग मिक्स का काम है। सेल्स फोर्स, द सेल्स पर्सन शुड कॉन्टैक्ट द कंज्यूमर्स एंड शुड सी द प्रोडक्ट्स रीच टू देम एट रीजनेबल टाइम एट मिनिमम कॉस्ट। ये जो आपके घर पे दरवाजे पे बार बार आकर के ट्रन हम एयरटेल से हैं, हमारा ब्रॉडबैंड ले लो, ट्रन हम जियो से हैं, ये क्या है? दैट इज सेल्स फोर्स। किसी एक दिन आप खुंदक में आके कहेंगे अच्छा यार 300 रुपए महीने की बात है ना, 400 रुपए महीने की बात है, खींच काट, दुखी कर दिया तूने रोज रोज करके। ये जो उसका काम है ना, यही है मार्केटिंग मिक्स। एडवर्टाइजमेंट, गुड एडवर्टाइजिंग कॉपी इज प्रिपेयर्ड एंड सेल्समैन आर ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली। ये विज्ञापन के अकॉर्डिंग चलना, ये भी एक अपने आप में कला है। और सेल्स प्रमोशन, ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। द कंज्यूमर शुड बी मोटिवेटेड टू परचेज द प्रोडक्ट्स। कैसे? मतलब जैसे कभी आप शूज लेने अगर आप जाएंगे, कभी नोटिस कीजिएगा, सेल्समैन सबसे पहले आपके पहने हुए जूतों को देखता है। अगर आपने पहले पुराने जूते जो पहने हुए हैं वो सपोज 4,000 रुपए की रेंज के हैं, तो वो समझ जाता है कि भाई इस आदमी की जो लिमिटेड है वो 4-4,500 की है। वो आपको 6,000 रुपए की, 6,500 रुपए की रेंज दिखाने की कोशिश करता है। क्यों? उसे पता है 4,500 तक का तो ये खरीद चुका, अब थोड़ा बहुत तो इसकी स्थिति बढ़ी ही होगी, तो कुछ अच्छा दिखा करके थोड़ा और महंगा इसको बेचा जा सकता है। और वहीं पर एक बढ़िया सी फोटो भी लगी हुई होती है, आप उस साइकोलॉजिकली अपने आप को उस फोटो के साथ में कंपेयर करने लगते हैं, अपने आप को उसकी जगह पर रख करके देखने लगते हैं। तो ये जो चीज है, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन साथ साथ चलती है और आपके मार्केटिंग मिक्स को प्रभावित करती है। Physical distribution, the product should be distributed in the manner that the distribution cost remains minimum। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, इसको एक काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, प्राइस इज द ओनली फैक्टर इन मार्केटिंग मिक्स विच अर्न्स द इनकम फ्रॉम सेल्स। The price is one of the main factors deciding the marketing mix, formation of product image। ये प्राइसिंग जो है ये आपके प्रोडक्ट की एक इमेज बना देता है। इमेज मतलब कैसे? हाई प्राइस मींस हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये एक मान के चलता है आदमी, महंगा है तो अच्छा ही होगा। बट समटाइम्स द प्रोड्यूसर कंसिडरेशन द पब्लिक वेलफेयर रिड्यूसेस द प्राइस टू मेक गुड्स इजिली अवेलेबल टू मेजोरिटी। जियो, दोनों चीजें मैंने इसके अंदर देखा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इमेज, सिलेक्शन ऑफ द मीडिएटर, आपका माल दे कौन रहा है, सप्लाई कौन कर रहा है, ये भी आपके जो प्राइस है ये इस मार्केटिंग मिक्स को प्रभावित करता है। एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने कितना खर्च किया है वसूल। मैं पहले कहा है देयर इज नो फ्री लंच। मार्केटिंग मिक्स
का क्या रोल होता है।